वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकरम कलीम में और नादिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इन्हें एकदम पता चला कि सवाल तो दूसरा आ गया है, काबली पुलाव आ गया है। इन्होंने तैयारी की हुई थी मैं की क्वेश्चन पेपर में सवाल आ गया काबली पुलाव। तो नादिया आप तैयारी करें, मैं बताना चलूँ कि चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। डायरेक्टर हैं काशिफ निसार, प्रोड्यूसर है कैसर अली, राइटर हैं जफ़र मेराज और कास्ट में शामिल हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफन, अब्दुल्ला फरतुल्ला, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान। और OST भी बहुत कमाल का है इसका, जिसको गाया है समी खान एंड निम्रा रफ़ीक ने, और लिरिक्स हैं समी खान की। और OST हैं। हाँ जो ज़्यादा दो हैं, लेकिन एक जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो OST also। हाँ राहत वाला भी है, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जबकि दोनों ये नए थे लेकिन कमाल के इन्होंने गाया। तो नादिया आपसे शुरू करेंगे, कैसी लगी काबली पुलाव की ये वाली एपिसोड? काबली पुलाव एपिसोड 15। इस ड्रामे का मैंने इस दफ़ा एक चेंज नोट किया कि इसका थंबनेल चेंज हो गया, जो कभी नहीं हुआ। काबली पुलाव का एक ही चलता आ रहा है, इस दफ़ा थंबनेल इज चेंज्ड आ गई है। आई डोंट नो, मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा थंबनेल बनाया है, बहुत ही ऑर्डिनरी है, जो कि मैं ख्याल यूट्यूब खुद देता है और आपने चूज़ कर लिया, उस पर कोई ख़ास मेहनत नहीं हुई थी। कुड हैव बीन अ बेटर थंबनेल, बल्कि प्रीवियस बेहतर था, लेकिन चेंज क्यों हुआ दैट इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी 15 वीक्स के बाद। साथ में जो चीज़ नहीं चेंज हुई वही ऑडियो, कहीं कहीं बहुत बुरी ऑडियो, स्पेशली जब बारबीना मज़दक को से रोटियां ले रही होती है, तो लगा जैसे मेरा माइक पे मार के दिखाऊँ ज़रा हाथ वाली ऑडियो चली। मैं कहा हाय ऐसे क्यों चल गई, लग रहा है वो सीन डब हुआ है और बहुत बुरा डब हुआ है। आई डोंट नो व्हाट, समथिंग वेंट रॉन्ग। एक चीज़ और जो नोटिस की कि हाजी साहब आयशा को देखने हॉस्पिटल गए हैं और उसके बाद उसको बच्ची कहती है कि हाजी साहब उससे मिल लें। अब वो अंदर गए, सीन ही नहीं है, दैट सीन इज़ मिसिंग इन द एपिसोड। वो क्यों मिसिंग? हाँ ज़रूरी नहीं था, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं, मुझे लगा कि वो एकदम उसके बाद दूसरा सीन आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उसका मिसकैरेज हुआ है, वो कुछ तो उनको, जो उनका रिलेशन है, कुछ उसने उनको कहना चाहिए था आयशा को, कुछ तो बात करनी चाहिए थी। कुछ भी नहीं था कि जी बस आपको अंदर बुला रही है। मुझे लगा वहाँ एक सीन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। आई फेल्ट दैट। और एकदम फिर बारबीना पे स्विच कर गए, जहाँ मज़दक उससे बात कर रहा है। और इस एपिसोड में बारबीना और मज़दक के बहुत बहुत अच्छे सीन्स थे, बहुत ही अच्छे सीन्स थे। एंड आई हैव अ फीलिंग कि हाजी साहब को पता है और हाजी साहब को ये जानते हैं कि ये बारान है, मुझे लग रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इधर ही रुको। और ये भी उनको समझ आ गई कि ये पिटा है, इसी से पिटा है, और पीछे उसने बदतमीज़ी की, इसलिए क्योंकि वो अकेले उसको शायद नहीं गार्ड कर सकते, उन्होंने कहा इधर ही घर में आके रह जाओ। आई हैव अ फीलिंग में भी आगे जाके रिवील होगा, तो तब मुझे एक स्पेशल अवार्ड दीजिएगा। लेकिन मुझे शुरू में ये समझ था, लेकिन जब वो ये कहते हैं ना कि मुझे इसमें अपना भाई नजर आता है, वो ठीक, वो ट्रिक करने के लिए, वो चीट, वो जरा कहते हैं ना कंफ्यूज करने के लिए किया है। वरना मुझे लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि जैसे क्योंकि हाजी साहब वेरी समझदार, मुझे सिर्फ एक ताकि ये इस पे नजर रखें व्हेन ही इज नॉट देयर। कोई शर्लॉक होम्स है, वो बहुत समझदार है हाजी साहब, वो है तेज। मुझे लगता है कि शायद उनको है कि ये भी इसको गार्ड करे कि अकेले वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। मुझे थोड़ी सी चीज़ इसमें लगी थी, वो ये कि बारान गया हुआ है और पूरा घर बैठ के बारान के बारे में इतना डिस्कशन क्यों कर रहा है? आपको घर का एक ऐसे कुछ चला जाता, वो काम करता है, काम वाले चले जाते हैं, ऐसे हमारे घरों में बैठ के उस पे एक यकीन करें हमारे घर में ऐसा ही शौक होता है, अगर काम वाला नहीं मिले या छुट्टी के बाद लेट आए, हम भी ऐसे ही जब वो आता है वो कहता है मैं तो आपको बता के गया था, कुछ अभी भी देखिए, वो अजीब था, वो यू वर इन योर ओन थॉट्स, दैट्स व्हाई। आई थिंक वो भी बहाना कर रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात को, बट एक्चुअली वो वाकई बता के गया था या ही इज मेकिंग इट अप कि मैं पैसे लेने गया था, गया होगा, क्योंकि वो ये तो बताता है कि चाबी मेरे पास ही, चाबी लेके। बट हाईलाइट वाज साकिब समीर, जो उनकी पिटाई हुई और जो उनके एक्सप्रेशंस थे पिटने के बाद। व्हाट अ मैनिपुलेटिव कैरेक्टर, तबाही के नहीं कहते, जबान का प्रॉब्लम है जबान का मसला है, मैं कुछ और कह रहा था, वो कुछ और। हाँ, मैं तो रिक्शे की बात कर रहा था, वो समझी नहीं जबान का प्रॉब्लम। तो यस, तो thumbs up, well done। मेरा जी काबली पुलाव, it started a little on the slower side, and मैंने कहा कि अच्छा ये सीन ज़रा ड्रैग हो रहा है, जो पहले चम्मो और उसका गफ़ार का सीन था, एंड देन जो टर्न उसने लिया बिकॉज एज नादिया सेड, जो कुछ नादिया ने कहा, आई एग्री विद ऑल ऑफ द थिंग्स शी सेड, जो उसने एकदम से वो टर्न लिया, एंड देन बारान कम्स टू सेव द डे, मेरे लिए बहुत इट वाज
intense, it was suspenseful. Is there a word? Suspenseful? Yeah, it is. बिकॉज मैं आजकल जो मेरा एक माइंडसेट चल रहा है वो मैं सस्पेंस या टेंशन नहीं देख सकती, तो आई वॉच इवन इन रोमांटिक कॉमेडीज वो टेंशन वाला टाइम आता है, मैं ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखती हूँ, फिर ये आई डिड द सेम विद दिस, मैंने कहा मैं नहीं आया, बिकॉज क्या होगा, यू नो, इट वॉज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग टू हैपन, हु इज गोइंग टू, and that scene then when she comes and the scene between Chammo and Barbina, I thought that was very nice. And Chammo did a lovely job because she's almost begging her, and she's understood, a woman to woman, she's understood this is her husband, you know. Excellent. ये प्रोमो में लगता है मुझे। हमारी प्रोमो की लाइंस होती हैं और मरीना जी के साउंड इफेक्ट्स होते हैं प्रोमो में, ऐसे बनाते हैं प्रोमो। It's too good. सो देखो, अभी 2 प्लेज हमने किए हैं रिव्यू, और दोनों में मुझे शिकायत थी राइटर से, बेसिक, उसके बाद बाकी लोग जो आए और जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, बट द बेसिक इशू इज़ विद राइटिंग राइट नाउ इन दिस इरा दैट वी आर। हमारे ड्रामे का अगर कोई में कोई कमी है ना, तो वो सिर्फ राइटर्स के खाते में है। And interference of production companies with the Maybe writing. that Yeah, also. huge, ये भी होता है, ये huge, काफी- huge, huge. यहाँ आप देखो कि सिचुएशंस जो हैं, बारान को घर से निकालना है, बारान को वापस लाना है, यू नो, एक लड़की तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है आगे के लिए, जो बच्ची जिसका हाथ जख्मी हो गया था, किस तरह से खूबसूरती से रियलिस्टिक तरीके से, फिर भी किसी को हो सकता है उस पर इख्तलाफ हो, बट वो बहुत थोड़े लोगों को होगा, और वो भी यू नो कैन बी जस्टिफाइड। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है, और उसको किस खूबसूरती से, जैसे अभी नादिया ने कहा कि जब वो कहती है कि क्यों तुमने छम्मो, जब गफ़ार को क्वेश्चन करती है तो वो कहता है ज़बान की वजह से ना, क्योंकि मैं कुछ कहता हूँ, ज़बान का मसला है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो है ना, स्टीयर कैसे करते हैं फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, जस्टिफाई कैसे करते हैं, उसको निकाल दिया क्योंकि उस औरत ने कह दिया था कि तुम चले जाओ यहाँ से, और फिर उसके बाद किस टेंशन मोमेंट्स कैसे देते हैं। पिछली एपिसोड में जरूरत वो सब करने के बाद साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और वहाँ मौजूद है। पिछली एपिसोड में टेंशन मोमेंट आया था जब बारबीना रात को उठी थी, वो उसने दिन में देखा, बेहोश हुई, जो भी हुआ, दोबारा देखा, रात में फिर उठ के बाहर गई है। अब अगर हम उस एक औरत के दिमाग से देखें ना, हम सोचते हैं कि इसको तो देखना है एक दफ़ा बारान को, आई मीन वो हस्बैंड था उसका, वो वहीं बैठ गई, वो टेंशन क्रिएट हुई उस जगह पे उसके बैठने की, कि दोनों बैठे हैं। आई एम श्योर अगर कोई उनको पकड़ लेता, हाजी साहब आए और उन्होंने कहा कि तू किधर चली गई थी, और वो पसीने में शराबूर थी, और तेरी तबीयत ठीक है, बिकॉज वो पसीने में। किस खूबसूरती से हर सिचुएशन को राइटर टैकल कर रहा है। दिस इज राइटिंग पार एक्सीलेंस फॉर मी स्टिल। और कैसे छोटी छोटी जगहों पे मेरे दिमाग में सवाल और जवाब दोनों दे रहा है। जैसे कि गफ़ार कह रहा है, खाने की मेज़ पे बैठा था, यहाँ शायद छम्मो से बात कर रहा था कि इतना तो मुझे मारा है, हाथ इतना भारी है, ये करता क्या था पहले? फौजी था, फौज में था, और मारना कितना खूबसूरत था। सो हर बात जो है ना, वो डीप है, मीनिंगफुल है और ड्रामेटिक है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमने एक सरमन सोचा है जो हमने आपको देना है, अब आप ये सरमन जो है वो हम अच्छे अच्छे लफ्ज़ों में आपको देंगे। नो, इट्स अ ड्रामा इन इट्स प्योरेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म। सो मैं तो 3 थंब से नीचे नहीं आऊँगी। दूसरा हाथ मेरा, ओके सर, 4 दिस टाइम। जबरदस्त। नादिया, राइटिंग। एक सीन था जो राइटर ना भी लिखता तो कुछ नहीं था, लेकिन लिखा, और वो बहुत ज़रूरी था, और वो बहुत खूबसूरत बना है। वहाँ जहाँ भाभी आती है किचन में और इससे पूछती है बारबीना से कि क्या हुआ था, वेरी है नाइस। ना। ये वरना ड्रामों में हमारे दिखाते हैं कि हर कोई बस अपने
कहानी में ही रहता है, एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मांगते, कभी कोई किसी से पूछता नहीं, दे बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव, जैसे इसकी बेटी भी, शी इज जस्ट हेटिंग फॉर नो रीजन, बस शी इज कन्विंस्ड। क्योंकि गफ़ार वो प्लानिंग कर रहा है और वो पहले उसके अपनी बीवी के जहन में डालता है कि असल में तो ये हुआ था। हाँ, वो आ रहा था उससे मिलने किसी वजह से। वो तो जाते हुए भी कहता है कि भाई नहीं क्या कर दिया और नीचे आ गया, तो भाई का ही नाम ले रहा था उस पर। अब इससे सच बताया कि नहीं ऐसा नहीं था। ये बड़ा अच्छा सीन था और ये राइटर की जीनियस है, राइटर जो उसने ये सोचा कि मुझे ये सीन डालना है। जब ये ड्रामा देखती हूँ ना, मैं अपना जो मेरा इंटेलेक्चुअल माइंड है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स कर रहा होता है क्योंकि उसको फीड किया जा रहा है। मतलब मैं जो देख रही हूँ उसमें लॉजिक है, आई एम वॉचिंग इंटेलिजेंट ड्रामा कि मुझे उसमें ना जस्ट, वरना मेरी ना जंग शुरू हो जाती है, ये क्या था, ये क्यों आई, क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है, सब रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, सब कुछ खत्म हो जाता है एंड आई एम जस्ट लर्निंग। जो चल रहा है ना वो इतना मज़ेदार है, अच्छा ऐसे होता है, ये हो रहा है, मतलब बड़ी ज़बरदस्त मैं इंटेलेक्चुअली रिलैक्स्ड होती हूँ कि जो मैं देख रही हूँ इसमें मैं चैलेंज नहीं हो रही कि भाई क्यों, मैं एम नॉट चैलेंजिंग इट, बहुत सही चल रहा है फ्लो। राइटर हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे भी कहानी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन। साथ में बारबीना और उनकी मज़दक की जो बातचीत थी, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा सीन लिखा हुआ, सारा बात वो कर रहा है, सारे सीन्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, सिचुएशन भी, और बहुत कुछ हो रहा होता है इसके एक एक एपिसोड में। काबली पुलाव में वो हो जाता है जो हमारे दूसरे ड्रामों में 6 एपिसोड में भी नहीं होता, वहीं ये कहानी खड़ी होती है, घिसड़ 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 घिसड़, और यहाँ कितना फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ड्रामा। तो 9 स्पेशली दिस एपिसोड। मैना जी, सो मैं दोनों का एक साथ मेरा because I feel I can't separate the two. I love the first scene again. मुझ जहाँ भी काशिफ के ये जो सारे कैरेक्टर्स वाले सीन आते हैं ना, I love his framing, I love the way he sets the people, I love the way he angles his cameras and घड़ी घड़ी वो जो छोटी बच्ची है वो बारबीना को देख रही है, इस बात हो रही है और वो घड़ी घड़ी उसको देख रही है एंड देन इवन उसका जो गुस्सा है बड़ी वाली बच्ची का, और फिर माँ आती है और माँ पूछती है कि क्या हुआ था, और वो क्या कैरेक्टर है, मैं कहती हूँ अम्मा जो है शी इज़ डूइंग इट सो वेल बिकॉज वो शुरू से इस लड़की को फ्रॉम डे वन शी इज़ लाइक बारबीना एंड आई जस्ट होप कि उसके दिल को कोई काला ना कर ले, यू नो, फॉर बारबीना से। आगे पता नहीं क्या होगा, जो मेरे दिल को बहुत बहुत ज़्यादा डर है। And then you know, and then that scene, and then from the girl's point of view, from the window, you know, I just love the way he's shot it. It's simple, it's you don't lose anything from, even if it's a 2 shot. ज़रूरी नहीं कि you know हर shot में आपको close up नज़र आना चाहिए, या उस बच्ची के point of view से, और फिर वो packing कर रही होती है, then losing her baby, अब आगे उसका क्या वो होगा, you know, interaction with बारबीना, is she going to hate her more because of this, you know, ये सारी questions आपके दिमाग में आ रहे हैं, फिर वो उसको फ़ोन कर रहे हैं and then there is this whole scene जो आप बिल्कुल expect नहीं कर रहे थे, गफ़ार का उफ, बिल्कुल कितना कमीना आदमी है कितना ज़्यादा कमीना आदमी है, और वो कैसी खूबसूरती से, इवन दो बारान भी बहुत खूबसूरती से जवाब नहीं देता, you know, जब उसको पूछा जाता है, लेकिन ये क्या खूबसूरती से पूरा मामला जो है अपने आप को विक्टिम बना लिया उसने कि आई एम द विक्टिम, ये तो गलत फहमी। वो ये कहता है तुम उसको बता दो मैंने उसको माफ़ कर दिया, हाय मेरा जी चाहता है मैं जूता उतारूं टीवी की तरफ मारूं, मैंने मजे की राइटिंग है, माफ़ कर दिया, तुमने माफ़ कर दिया, और क्या एक्टिंग उस बच्ची ने की है, आई मीन क्या, जिसे कहते हैं ना, अब नाउ व्हेन वी आर फीलिंग ऑल दीज इमोशंस, that means everything is working. Yes, everything is working. It's working because I'm hating this man who is doing this brilliant performance, and it's being captured so beautifully, it's being written so beautifully. Chammo goes to बारबीना और कहती है कि तुम्हें तो उसको मज़दक कह रहे हैं ना, हाँ, कि वो तो शुक्र है आ गया और उसने तुम्हें बचा दिया, लेकिन मुझे कौन बचाया। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त अच्छी लाइन थी। So many of those lines. And so many. Her performance, you didn't go on a close of Barbina. She stayed in that. But you know, just जो body language है, which is so important, you know, कि वो body language आपकी क्या कह रही है,
It was just उसके बाद ना so- हमारा भी गुस्सा कम हो गया इस बात के। मुझे पहले उससे बड़े चम्मो इतना मुझे चम्मो पे गुस्सा आ रहा वो था, एक desperate औरत, जैसे उसने ये बात की कि मुझे कौन बचाएगा, आई वाज लाइक मजबूर थे, दिल ये को भी लगी है, ना बात, ये बिकॉज भी। अगर वो कहीं चली जाती, बिकॉज उसके साथ उसने इसको जो हुआ मारना है, था, कौन उसको जो बचाएगा? प्रीवियसली हुआ है। और उस वक्त मैं कह रही हूँ, अच्छा देन हाजी साहब अराइव्स एंड देन आई लव द वे वो जब जारी होती है वो एक कदम बस आगे आते हैं उसको रोकने के लिए कि क्या हुआ कि है, कुछ तेरे हुआ पास अब मैं ही हूँ। हाँ, और यू नो ये नहीं कि रुको, कुछ नहीं, एक कदम आगे। और उसने एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग, और मैं कह रही हूँ लीव हिम यू इडियट, लीव हिम। एंड आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग के छम्मो इज द वन जो इवेंचुअली इसको गंदा करेगी अपने मियाँ को। आई होप सो, मार के निकाले, कसम से, ऐसे नहीं, और जो मार पिटाई के करके। अच्छा वो सीन भी कितना सो ब्यूटिफुली डन। हाँ, आपको बस एक एल्बो नजर आ रहा है और आपको पता है कि इसकी पिटाई हो रही है, और उसके बाद व्हेन ही इज सिटिंग देयर एंड शी इज सिटिंग इन द कॉर्नर, और वो उसकी तरफ देखता है और वो मुंह मोड़ती है, अल्लाह वो एक्सप्रेशन, एंड देन ही गॉट दैट होल सीक्वेंस सो ब्यूटीफुल। Numbers. One second. The other thing also which I feel is very suspenseful and everything, और जो नादिया ने कहा था कि हाजी साहब knows, मेरी भी यही फीलिंग है ना? I have a feeling है ना, that he मुझे भी knows. है। Because वो कन्विंस कर रही है कि तुम इसको ना ठहराओ, वो कन्विंस कर रही है कि हम वापस कब जाएं। So I feel that उसको एटलीस्ट कुछ तो पता है, he knows। चलिए ये तो ड्रामे में आगे जाके पता चलेगा। सो मेरे लिए तो एक बहुत बाइस्ड ओपिनियन है। नहीं, biased नहीं है ये। It is 10 10 out of 10 10 out of 10 10 out of 10। Well done. It's too good for me. Too good. कितनी प्यारी जगह है ना, कितनी कितनी Moments. स्मूथ सेल सिचुएशंस हैं फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अनदर एज इन द राइटिंग, एंड कितनी कन्विंसिंग जगह हैं फैमिली डायनामिक्स को बताने की। जब छम्मो भाई आता है वापस और वो कहता है कि अब तुझे मैं ही हूँ जो बड़ा हूँ, तेरा भाई जिसके तू गले लग के रोती थी वो चला गया। सो आप एक गो में एक फैमिली डायनामिक भी दिखा रहे हैं। फिर बारबीना का पूछना कि हम वापस कब जाएंगे, और उनका कहना कि अब कैसे जा सकते हैं, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जा सकते। और वो जो बारबीना और बारान की बात होती है ना सीढ़ियों के ऊपर, वो कहता है वही कि Very मैं nice. In the वहीं end. जा रही होती हूँ जहाँ तुम जा रही हो दिमागी तौर पे। सो वो कहता है, इवेंचुअली वो कहती है मैंने कहा था चले जाओ, उसने कहा कि हाजी साहब ने कहा है कि यहाँ रहना है, और वो कहती है कि मगर तुम्हें चले जाना चाहिए। वो कहता है जिस दिन गफ्फार गफ्फार। I love that. हाँ, वो बहुत अच्छा था। क्या लाइन थी फ्रीज के लिए, Loved it. एंड फ्रीज, Loved जिस दिन गफ्फार जाएगा तब तक मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। मतलब एक लाइन सिर्फ लाइन नहीं होती, इतनी मीनिंगफुल होती है। उसके पीछे आपको एक पूरा रोमांस उस लाइन का, उस आदमी का इमोशन नजर आता है, लेकिन आपने बिल्ड अप किया ना उस एक लाइन फीलिंग। हाँ ना, यू बिल्ट अप टू दैट लाइन, सो दैट लाइन मीन्स समथिंग। मतलब मुझे लिटरली ये हो रहा था वो सब देखने के बाद मैं खुद कहता कि बारबीना अब चली जाए यहाँ से, मतलब ये क्या हो रहा है ना, इसके हाँ। साथ। लेकिन- अब वो फील लेकिन करने लगता है वहाँ- वही ना, वहाँ भी तो वो safe नहीं है हाजी ना। साहब को भी छोड़ो यार, तुम जाओ यार, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम उस घर के अंदर नहीं, मौजूद वहाँ हो भी safe नहीं जहाँ पे होगी। जिसने तुम पे She is अटैक not किया, तुम्हें safe हरास anywhere. किया और उसी को तुम खाना दे रही हो और तुम कुछ नहीं बोल सकती। तो ये किस किस्म की, मतलब एकदम आपका शिफ्ट हो जाता है एज ऑडियंस भी कि बारान ले जा यार, इससे ले जा। नहीं, हमने हाजी साहब की रखना, मुकर्रम ले जाओ वहाँ भी इसको। वो सेफ नहीं होगी, और वहाँ कह अलग रहे हैं लोग challenges, यही, उसका हाँ, भाई, कि इसको चले जाना family। चाहिए। वहाँ तो Because कहते हैं कि this- मारो, मारना पड़ेगा तुम्हें बीवी को, वहाँ I have अलग a feeling. challenges I have a feeling Haji Saab is going to give her up. हाँ। I have a feeling. Let's Which see. is going to be Writing a heartbreaking. number. आई थिंक 9 फॉर श्योर, पक्का 9। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 9400 हुए हैं और जफर मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 3700। 40% बनते हैं, 4 नंबर इनको मिले हैं 10 में से। वेरी गुड। I'm so glad. I'm so और glad. एक चले. हमें पता है कौन हाँ। है। नहीं, 2 जगहों में बटेंगे, दोनों जगह में बटेंगे जो आगे आ रही हैं, बट एक जगह एक जगह जरा जहाँ For sure. जहाँ बाकी बनता है, हाँ, जस्टिफाई है। हाँ।
क्योंकि नॉर्मली इनकी जो परसेंटेज बन रही थी पिछले उम्मीद शोज भी में, नहीं थी कि रजिया को भी लोग देख रहे होंगे, लेकिन नहीं। जितना आपको पता है हमने लास्ट वीक रजिया नहीं किया था, Exactly. लोगों के 90% कमेंट्स ये थे कि आप लोगों ने मिस कैसे कर दिया रजिया का लास्ट एपिसोड, कैसे मिस कर दिया। एनीवे उस पे तो चलेंगे। डायरेक्शन की बात हो जाए नादिया, अजीब बात, इस एपिसोड में मुझे OST नहीं नज़र आया। तो ज़रूरी नहीं है कि OST हो तो उसको फिट करना है, बिल्कुल। कहीं नहीं था, कुछ और म्यूजिक था क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं और क्या म्यूजिक है ना। उन्होंने इसको कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक। ये नहीं कि आपके पास एक OST ये गाना आ गया उसको ठूस हो नहीं, जैसे मुंह में किसी के ऐसे करते ले खा, और ये करते हैं हम अपने ड्रामों के साथ और OST के साथ। इसमें कहीं था ही नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं थी OST की। 2 हैं इसके, दोनों नहीं थे, म्यूज़िक था जस्ट टू एनहांस द सिचुएशन। कितनी इसको स्मार्टनेस है ना, और मेहनत है, लेज़ी डायरेक्शन कहीं नहीं। कमरे छोटे हैं, घर छोटा है, लेकिन क्या खूबसूरती से शूट किया है काशिफ निसार ने कि मजाल है नज़र मेरी दीवार पे चली जाए, चूल्हे पे चली जाए, कोई डेकोरेशन, खाना मैंने देखा था लेकिन फिर मज़े की दाल लग रही थी तो हाँ बहुत लग रही थी जो बात है। मैंने कहा इतनी परेशानी में भी बच्ची ने खाना हमारी बना लिया सुगड़ है, लेकिन रोटियाँ जितनी भी मैं कहती हूँ औरत सुगड़, और रोटियाँ बाहर से ही बेहतर है कि बाहर से आनी चाहिए। मैं वो सीन की बात करूँ जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, द सीन वेयर दे आर हैविंग डिनर। इतनी बड़ी सिचुएशन हुई है और मेरा फेवरेट सीन था कि हाजी साहब कहते हैं आके बैठ जाओ और खाना खाओ हमारे साथ। आहा, और मज़दक ने मना भी नहीं इस तरह ज़्यादा कर रहा क्योंकि उसको पता है कि सामने ये कमीना बैठा है, मैंने बैठना है, और वो आके बैठ जाता है। एंड देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट वाज सो ब्यूटीफुल, जहाँ वो कहता है कि तुम अब यहीं रहोगे, ऊपर तुम ना बारबीना कमरा साफ़ करा देना, ये यहीं सोएगा। और उसके बाद जो मज़दक ने एक्सप्रेशन दिया है ना, ये उफ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, डायलॉग्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो उसने उसको तड़ी दे दिया ना कि बेटा हुन तू वेख। इतना रॉ था और इतना वो नेचुरल था, शायद ज़्यादा ढ हाँ होता उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि बहुत रॉ और ऑर्गेनिक फील आ रही थी। This is the beauty of the way it's been shown. बना नहीं, उसको बनाया नहीं, सीन को ज़रूरत ही नहीं था, ड्रामा नहीं डाला उसमें जबरदस्ती। सिचुएशन पे राइट टाइम पे सही म्यूज़िक इफेक्ट्स, बहुत अच्छा लगा जिस तरह वो फाइट एग्जीक्यूट हुई, अगेन इतनी कम जगह में, इतनी खूबसूरत। एक्टर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पोस्चर है, जैसे बिठाया जा रहा है, जैसे वो लाइंस बोल रहे हैं, ये बहुत कोई नया है सारा मेरे लिए, कि हम इतना ओवर ड्रामेटाइज्ड अपने ड्रामों को देखते हैं कि ये बड़ा नेचुरल है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बस कहूँगी डायरेक्टर को, सिर्फ वो जो है ना, कभी जो हर एपिसोड में एक बार ऑडियो का थोड़ा सा मसला हो जाता है, वो पता नहीं, हाँ वो शायद नज़र ना लगे ना, काला टीका होता है, वो इस दफ़ा भी हुआ। प्लस एक चीज़ मुझे थी कि जब हाजी साहब वापस आते हैं तो उनको पूछना चाहिए था बारबीना से कि तुम तो रक्षा लेके निकल रही थी, आ रही थी, इतने घंटे हो गए, क्यों नहीं आई, तुम आई नो, बट आई थिंक अगेन ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आई थिंक हाजी साहब काफ़ी देर से आए हुए हैं। नहीं अभी आए हैं वो, नहीं आई डोंट थिंक सो, आई डोंट। बहरहाल मैं मुझे लगा कि जब लास्ट बात ही यही हो रही कि मैं आ रही है रक्षा लेके, और कोई ना आए और नहीं पहुंची, और इतने घंटे गुजर जाए, तो यहाँ को फिक्र होती है ना कि भाई तुम तो आ रही थी रिक्शा लेके, तुम क्यों नहीं आई, क्या हुआ, ऊपर से ये सारा जख्म शक्म चीजें, तो वो थोड़ा अगर पूछ लेते तो बेहतर जख्म होता। का तो हो गया था, जख्म की बात, जख्म को जस्टिफाई कर लिया था, लेकिन ये पॉइंट है वैलिड बना दिया कि ये डायरेक्शन के नंबर। बाकी बस ये कुछ चीज़ें, बाकी में लगा कि आयशा को उनको अगर जिक्र किया था तो देखना चाहिए था, वरना ये डालना ही नहीं चाहिए था कि आयशा आपको अंदर बुला रही है, ज़रूरत ही नहीं थी। सो 9 या, बट अगेन अमेजिंग जो हुआ, बहुत अमेजिंग, बहुत। रुबीना जी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हो चुकी है अब आपकी। ये जो एपिसोड था, ये डायरेक्टर का एपिसोड था, राइटर का तो था ही था, हमेशा होता है, बट इसमें इतनी जगह थी जो, जैसे कि द फाइट, जैसे कि वो बच्ची आयशा का, मैंने उसको मेकअप के बगैर देखा। हमने कौन से प्ले में देखा था, क्या नाम था उसका, आयशा जो जिसका मिसकैरेज हुआ है, बेटी जूही सर, जूही विदाउट मेकअप वाज सच अ रिफ्रेशिंग थिंग टू लुक एट। एंड लेकिन अब जूही बन गई है थोड़ी सी हल्की हल्की, नहीं इस वाले वापस में आई है ना, इसमें आ रही है झलक। हाँ वो क्योंकि वो अपने वालिद की वो बिल्कुल, वो भी जस्टिफाइड है, हाँ, मौत का सबब उसको समझ गई। टोटली धुला हुआ मुंह, एंड शी लुक्ड सो प्रिटी, एंड द गफ्फार का मेकअप जो चोटें थी, मुंह सूजा हुआ था,
वेरी गुड। सो डायरेक्टर जो था वो इतना अलाइव था इस वाले एपिसोड में, और जैसे अभी नादिया पूछ रही थी ना कि चीज़ें समझ आती हैं और शॉट समझ आते हैं, जैसे कि फाइट और वो मार रहा है, ये भी डायरेक्शन है कि आपको इस एंगल से चीज़ दिखाई जाए कि आपके दिल पे लगे कि हाँ इसका मुंह तो पल्प हो गया होगा। जैसे कि जब हाजी साहब पिछली दफ़ा में अपने घुटनों पे गए थे ना, आई वाज थिंकिंग कि उसने शॉट देखो कहाँ से लिया है, उसने शॉट यहाँ से लिया है, वो यहाँ खड़ी है नादिया अफगन, और हाजी साहब यहाँ से आए हैं, हाँ शमीम, और यहाँ के शॉट में वो यूं ज़मीन पे बैठे हैं और घुटने पे गए हैं, तो वो पेथोस ऑफ दैट ऑफ अ मैन गोइंग ऑन हिज है ना नीज वाज देयर। सो वो जो जहाँ जो क्रिएट करना चाहता है वो क्रिएट करता है, वो फीलिंग जो कि हम तक पहुँचानी होती है वो काशिफ इतनी खूबसूरती से अपनी डायरेक्शन से पहुँचाता है। जैसे इस एपिसोड में दोनों लड़के मेरे हिसाब से बारान और गफ्फार, आई एम टॉर्न बिटवीन द टू। जब हम आएंगे हीरो पे तो बात दोबारा करेंगे, क्योंकि दोनों इतने अच्छे थे। मैं उसका क्रेडिट भी काशिफ को दूंगी कि क्या कमाल मोमेंट्स कैप्चर किए हैं, वरना एक्टर कर देते हैं कई दफ़ा बहुत अच्छी एक्टिंग, ना एडिट में लगती है ना टेक में कैप्चर नंबर्स डायरेक्शन के 9 for sure. This was a fabulous episode for me. Fabulous. वेल डन। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अब बात हो जाए डायरेक्शन की। जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 4,252, 42% बनते हैं। 4.2 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। वेल डन। पहले जितने नहीं है लेकिन मिले हैं, बट वे हैप्पी दैट जहाँ जा रहे हैं उनको जाना चाहिए जगह। तो अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की और सबीना फारूक एक दफ़ा फिर से नॉमिनेट हैं ड्रामा सीरियल काबली पुलाव से। नादिया, मुझे पता टेंशन सिर्फ ये हो रही है कि इस ड्रामे के बाद क्या होगा फिर क्या हम वापस से सबीना को देखेंगे वैम्प, लव ट्रायंगल, उसका घर ख़राब किया, या मोहब्बत में पागल। मैं इसको किसी जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं किसी कैरेक्टर में प्लेस नहीं कर पा रही। सो आई फील सो सैड कि आई एम गोना मिस हर। और ऐसे ड्रामे तो पाकिस्तान में सदियों में बनते हैं भाई। तो क्या होगा, तो इन्जॉय कर लो, हम भी इन्जॉय कर लें कि पता नहीं फिर अगला इसका इतना प्यारा कैरेक्टर, एक बच्ची जिसमें इतना टैलेंट है, शी इज़ अमेजिंग, और डायरेक्टर ने काम इतना अच्छा करवाया है, ये पता नहीं अब कब हमें नसीब होगा। उसके बाद फिर हमें मेकअप, बाल और अजीब अजीब लाइंस, बट सो फार शी इज़ बीन अमेजिंग। और इस एपिसोड में भी शी वाज अमेजिंग। 9। महीना जी, Not to go out of character. I think that has been a huge, बहुत एक बड़ा I think achievement, which definitely a lot goes to the director, but actor पे भी जाते हैं। This girl has not wavered at all. जो उसका expression, पश्तो बोलने का अंदाज जो भी है वो उसने इतना beautifully maintain किया और एक straight face के साथ maintain किया। जहाँ I was blown away was that scene जहाँ वो छुप के बैठी हुई है आफ्टर द इंसिडेंट जो होता है, और उसकी फेस उसको देखती है और फिर अपना मुंह मोड़ती है। मुझे तो वो पता नहीं क्यों दिल पे आके ठड़ करके यू नो इट। सो आई थिंक शी हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड अस। उसने अपना जो कैलिबर है वो वैसे ही रखा हुआ है। मुझे लगता है जो नादिया ने बात की है कि अब क्या, अब सिर्फ ये है कि जब इसने अपना सक्सेस को इतना देख लिया है, आई होप जो भी रोल लेती है फ्यूचर में उसके साथ वो मेहनत करें, टॉक टू द राइट पीपल, गेट द राइट थिंग, इवन इफ योर डायरेक्टर इज़ नॉट बीइंग कोऑपरेटिव और द राइटर इज़ नॉट और द प्रोडक्शन कंपनी इज़ नॉट बीइंग। आई थिंक शी हैज़ रीच्ड अ पॉइंट वेयर शी कैन इवन डिक्टेट नाउ कि मैं कपड़े किस किस्म के पहनूंगी या मैं क्या करूँगी। सो आई होप वो एनर्जी और वो लगन और वो जो एक जज्बा है वो अब अपने कैरेक्टर्स में डालें। एंड आई एम वेटिंग फॉर हर नेक्स्ट अपीयरेंस। लेट्स सी क्या होगा, बट बच्चे वेरी गुड। 9।
वेरी नाइस। मेरे लिए तो ट्रीट होता है वो मोमेंट जब बारबीना उर्दू में बात कर रही होती शी सो गुड, मज़ा आता है सुनने का। जब वो रिक्शा मंगवा रही थी उससे और गफ़ार कह रहा था कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चली जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ, मतलब तू तो अभी घर आया झूठे। और वो कहती है कि नहीं मुझे रिक्शा मंगा दो, मैं रिक्शे में ही जाऊँगी। और जिस तरह वो बोलती है उसने एक्चुअली, ये शायद वो कैरेक्टर है जो वो खुद है इन हर रियल लाइफ। अपनी ज़बान में जब वो बोलती है या जब वो लड़की होती है पेशावर की जो उर्दू में बात करती है, दैट्स हर रियल सेल्फ। सो इट्स दिस कैरेक्टर इज जस्ट फिटेड हर लाइक अ ग्लव एंड शी इज़ डन एब्सोल्यूट जस्टिस टू इट। उसने किसी सीन को नीचे वो लेकर नहीं आई है। आई थिंक एन 8 फॉर हर फॉर श्योर। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 10,000 किए हैं और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 4,700, जो कि 47% बनते हैं। 4.7 इनको मिले हैं। इनके भी नंबर्स थोड़े से कम हुए हैं पहले के मुकाबले में। अब बात हो जाए मेल एक्टर की, और इस दफ़ा नॉमिनेट हैं साकिब समीर। गुड, एब्सोल्युटली गुड। यस, मैं पैनिक हो गई थी कि कोई और ना हो जाए, हो ही नहीं सकता कोई और। एक गफ्फार साकिब समीर। कमाल तो ये कि जितने भी ड्रामे इसके निकाल लें साकिब के, क्या वो जो मुंशी सा बना हुआ है बूढ़ा सा, वो ये एहरामे जुनू में इतना वर्सेटाइल कौन है ये साकिब, यू जस्ट अमेजिंग। और मुझे लगता है कि अब जो लोग ड्रामे लिखेंगे वो साकिब को जहन में रख के कैरेक्टर तो ज़रूर उसमें लिखा करेंगे इसके। और अभी भी लिखा जा रहा है। आई थिंक हर ड्रामे में तो साकिब होता है, हर अच्छे ड्रामे में साकिब है। हाँ, हाजी साहब तो उसके बाद वही होंगे, उनको चॉइस मिलनी है कि जी आपकी जिस दफ़ा बेटी बदल दी हमने, और कोई वेरिएशन नहीं आनी उनकी, और उसकी शादी का मसला है और आप पप्पा हैं, क्योंकि और कोई कैरेक्टर्स ही नहीं है। तो साकिब की जिस कैटेगरी में जो कैरेक्टर रोल्स कर रहा है ना, ये बहुत कमाल है, बेस्ट है। तो एंड ही डज इट सो डिफरेंटली, एवरी लाइन एवरी सीन जो आप सोच नहीं सकते ये करता बहुत ही डिफरेंटली है। अमेजिंग एक्टर है, मैं कहती हूँ। ही इज़ जस्ट फिनोमिनल एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम इन आवर इंडस्ट्री। एसेट है ये। नंबर्स तो फॉर दिस एपिसोड साकिब इज 10। अमेजिंग, वेरी वेल डिजर्व साकिब। मैया जी, ये एपिसोड था ही उसका। आई थिंक कोई किसी और को हम जज कर रहे होते तो दिल दुखता। तो साकिब आई थिंक प्रॉबेबली ड्रामे की दुनिया में इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट हेटेड मैन राइट नाउ, बिकॉज उसने अपने कैरेक्टर को इतना खूबसूरती से, एक मीसना आदमी, मैनिपुलेटिव, कमीना, कैन गो टू द लेवल ऑफ व्हाट वी कैन सी, जिसमें मार खाता है, गलत करता, फिर कहता है उनसे कहो मैंने उसको माफ कर दिया, और इतनी ब्यूटीफुली कहता है ना। सो टू ये आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग अ मूवी विथ माय मदर and there was this character and I said, oh God, Mom, I hate him, he's such a bad person. She says, Marina, do you realize how good an actor he is? That's the first time I realized that villains are such good actors. Because उससे पहले मैं सोचती भी नहीं थी कि वो तो आप हीरो के लिए देख रहे हैं या आप किसी और के लिए देख रहे हैं या अब्बा फिगर के लिए, विलन को आप हेट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है विलन। सो साकिब बच्चे, well done. Numbers. I'll give you a 10 for this episode. Generous, very generous. रुबीना जी, Saqib in this play, in the scene earlier जहाँ वो बाइक धो रहा है और बदतमीजी कर रहा है हाजी साहब से, और साथ साथ मूवमेंट और साथ साथ बातें, Brilliant. एक जगह को प्रूव करता है कि आई एम, और वो थिएटर का बच्चा है, वो थिएटर में तो अगर आप इस बच्चे को देख लें तो आप पागल हो जाएंगे। खैर यहाँ भी उसने हमें पागल किया। और फिर इधर जब बीवी कह रही है कि उठो तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें अंदर खाना देती हूँ, तुम्हारी चोटें लगी हैं, जस्टिफाइड, गुड राइटिंग, बट कैसे प्यारी ढिठाई से वो कहता है कि क्यों मैं क्यों अंदर जाऊँ, मैं ठीक हूँ, मुझे यही खाना खाना है। एंड यू सेइंग यार, although I am torn between Baran and Saqib in this पर्टिकुलर एपिसोड, क्योंकि जब बारान खड़ा हुआ हाजी साहब के पास और हाजी साहब ने कहा कि कहाँ चले गए थे,
और उसने वो जगह बनाई है कि मैं तो गया था, काम से गया था, आपको बता के गया था और ये लें पैसे और वसूली करने गया था। और किस हसीन तरीके से उस लड़के ने वो सीन किया था। बट फिर भी इस एपिसोड का हीरो तो हर हालत में साकिब था। एंड आई से साकिब, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी। इस डेकेड का अगर कोई बेस्ट न्यू एंट्री है ना, आई डोंट नो आपको किसी ने अवार्ड दिया है अभी तक कि नहीं दिया है बेस्ट न्यू कमर ऑफ द डेकेड का, बट हमारी तरफ से यू आर दी ओनली वन हु शुड गेट दैट। सो एब्सोल्युटली अ 9 फॉर हिम। फिर भी 9 दिए। फिर भी नहीं। क्योंकि मैंने अभी तुमने 10 से ज़्यादा नंबर नहीं ना रखे फिर मैं क्या करूँगी। देखो स्टार बनाए जाते हैं, एक्टर जो होते हैं ना दे आर बॉर्न, वो पैदाइशी ऐसे होते हैं गिफ्ट के साथ। स्टार्स तो बना लिए जाते हैं आजकल। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 11,500 किए हैं और काबली पलाव से साकिब समीर के हिस्से में 4,830, 2% बनते हैं 4.2 मिलियन। एब्सोल्युटली तो ये थी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। यहाँ पर अब एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं महिला जी। नादिया खान, रुबीना अशरफ, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा क्या ड्रामा है।